हेलो। नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी इंडिया जियोग्राफी, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए साथियों मैं आज आपके सामने लेके आया हूं उस सीरीज की क्लास नंबर नेक्स्ट। ठीक है। इस सीरीज से पहले साथियों हम क्या पढ़ रहे थे? इस सीरीज के अंदर साथियों हम पढ़ रहे थे भारत की भौतिक विशेषताएं। क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे साथियों भारत की भौतिक विशेषताएं। क्या पढ़ रहे थे? भारत की भौतिक विशेषता। ठीक है, भारत की भौतिक विशेषता पढ़ रहे थे। विशेषताओं को कितने भागों के अंदर बांटा था हमने साथियों? 6 भागों के अंदर बांटा था। कितने भागों के अंदर बांटा था? विशेषताओं को हमने साथियों 6 भागों के अंदर बांटा था। किन किन 6 भागों के अंदर बांटा था? एक नंबर पे तो हमारा साथियों आ जाएगा उत्तर के पर्वत, ये था उत्तर पर्वत। ठीक है। दूसरा आ जाएगा उत्तर मैदान, सिंपल सी भाषा के अंदर बता रहा हूँ, वैसे आपको 3-4 बार बता दिया। तीसरा आ जाएगा साथियों थार मरुस्थल या मरुस्थल आ जाएगा, उत्तर के मरुस्थल आप इसको कह सकते हो, मरुस्थल। ठीक है। चौथा आ जाएगा साथियों प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है। पांचवा आ जाएगा साथियों द्वीप समूह है। कितने भागों के अंदर बांटा था? 6 भागों के अंदर बांटा था। पांचवा आ जाएगा द्वीप समूह है, और ये आ जाएगा, एक आ जाएगा साथियों तटीय द्वीप या तटीय समूह भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। 6 भागों के अंदर बांट के पढ़ रहे थे। हमारा जो पहला टॉपिक चल रहा था साथियों, वो चल रहा था उत्तर के पर्वत। उत्तर के पर्वत के अंदर हमने साथियों जो मेन अध्ययन करना था वो करना था हिमालय का। किसका अध्ययन करना था साथियों? मेन अध्ययन करना था वो करना था हिमालय का। तो जब साथियों हिमालय की बात आती है तो हिमालय के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि हिमालय का निर्माण कैसे कैसे किस किस प्रकार से हुआ था। ये सारी की सारी बातें साथियों मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद में हिमालय को हमने 5 रेंजेस के अंदर बांटने की कोशिश की थी। 5 रेंजेस, 5 भाग कौन कौन से थे साथियों हिमालय के? उसकी जरा मैं साथियों आपको एक बार क्विकली थोड़ा सा बता देता हूँ। 5 भाग कौन कौन से थे? पहला भाग था साथियों ट्रांस हिमालय। कौन सा था? ट्रांस हिमालय। ठीक है। ट्रांस के बाद में साथियों 2 नंबर पे आ जाता था हमारा, कौन सा आता था? महान हिमालय। कौन सा था? महान हिमालय आ जाएगा साथियों। महान के बाद में साथियों 3 नंबर पे जो हमारी रेंज आ जाएगी उसको बोला जाएगा मध्य हिमालय, जिसको हम आज पढ़ेंगे मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद में चौथा आ जाएगा साथियों शिवालिक हिमालय। कौन सा आ जाएगा? शिवालिक हिमालय आ जाएगा, शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के बाद में साथियों जो पांचवा आएगा उसको क्या बोला जाता था साथियों? उसको बोला जाता था पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं वैसे, लेकिन इसको हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 5 हमने हिमालय के भाग किए थे। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। 5 भाग कर लिए। अभी 5 में से साथियों हमने पढ़ कितने लिए थे? मैंने आपको करवा दिया था ट्रांस हिमालय करवा दिया था और महान हिमालय करवा दिया था। ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस को हमने 4 भागों के अंदर बांटा था। कितने भागों के अंदर बांटा था साथियों ट्रांस को? ट्रांस को 4 भागों के अंदर बांटा था। तो वो 4 भाग कौन कौन से थे? पहला भाग कौन सा था साथियों ट्रांस का? पहला भाग था काराकोरम। कौन सा था? काराकोरम, पहला भाग ट्रांस हिमालय का। दूसरा हिमालय था साथियों, ट्रांस हिमालय का दूसरा पार्ट था, उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था लद्दाख। क्या बोला जाता था? लद्दाख। तीसरा जो पार्ट था साथियों, तीसरे को बोला जाता था जाश्कर। क्या बोला जाता था? जाश्कर। और चौथी जो रेंज थी इसको क्या बोला जाता था साथियों? इसको बोला जाता था कैलाश हिमालय या कैलाश हिमालय। 4 भाग हमने किसके किए थे साथियों? ट्रांस हिमालय के। ट्रांस हिमालय के मैंने आपको चारों के चारों पार्ट बता दिए थे, काराकोरम, लद्दाख, जाश्कर और कैलाश। कहाँ कहाँ पे है ये भी बता दिया था। काराकोरम के बाद में साथियों बात की थी हमने महान हिमालय की, कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे खत्म होता है, ये सारी की सारी बातें साथियों मैंने आपको महान हिमालय के अंदर बता दी थी। ट्रांस हिमालय हो गया, महान हिमालय हो गया। महान हिमालय के बाद में साथियों हम क्या पढ़ेंगे? महान हिमालय के बाद में साथियों हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय पढ़ेंगे हम? महान हिमालय के बाद में मध्य हिमालय की बारी आएगी। ठीक है। मध्य हिमालय पढ़ेंगे महान हिमालय के बाद में। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा साथियों मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय की बात करते हैं तो साथियों हेडिंग लगा लेना आप, मध्य हिमालय। क्या लगाओगे साथियों? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय आज एक ही रेंज करवाऊंगा साथियों, और एक रेंज के अंदर पूरा का पूरा मध्य हिमालय अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है।
मध्य हिमालय की साथियों बात करते हैं ना, तो मैं आपको मैप के अंदर बता देता हूँ मध्य हिमालय की साथियों लोकेशन कौन सी है मैप के अंदर, ठीक है। सबसे पहले जो साथियों हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा कौन सा हिमालय आ जाएगा, ट्रांस हिमालय आ जाएगा। मैं आपको मैप के अंदर सारा का सारा एक बार बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में साथियों हम मध्य हिमालय की थ्योरी को देखेंगे भी, मध्य हिमालय की थ्योरी क्या है। देखो, ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा साथियों, काराकोरम। काराकोरम के बाद में आ जाएगा लद्दाख, लद्दाख के बाद में आ जाएगा जास्कर, और जास्कर के बाद में आ जाएगा कैलाश। ये चार बाग किसके हैं साथियों, ये चारों के चारों बाग हैं। मैं आपको इसको नीले पेन से बता देता हूँ, ये चारों के चारों बाग हैं ट्रांस हिमालय के। किसके हैं, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में जो साथियों रेड पेन से मैं बना रहा हूँ वो बनेगा मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय है वो साथियों, वो है मध्य हिमालय। इसको क्या बोला जाता था, ये बोला जाता था साथियों मध्य हिमालय। कौन सा है ये है मध्य हिमालय। अभी और किसी पेन से बना के देखते हैं साथियों, इस पेन से बना के देते हैं, इसको बोला जाता था साथियों, इसको क्या बोला जाएगा, ये आ जाएगा साथियों, सॉरी, ये महान हिमालय है साथियों। ये कौन सा हिमालय आएगा, 2 नंबर की रेंज है, ये महान हिमालय की है। कौन सी है ये, महान हिमालय, ठीक है। और जो तीसरी रेंज है वो साथियों, तीसरी रेंज कौन सी है, तीसरी है साथियों मध्य हिमालय। ये किसकी है, मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय। ये 3 प्रकार के हिमालय हैं, कौन कौन से हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय। तीसरे को पढ़ेंगे तो और आगे एक आ जाएगा शिवालिक, और इधर आ जाएगा पूर्वांचल। 5 टोटल हिमालय के बाग हैं, हमने 5 बागों के अंदर बांटने की इसको कोशिश की है, ठीक है साथियों। अभी जो मध्य की बात करते हैं ना, तो मध्य के अंदर एक चीज मैं आपको पहले मैप के अंदर बता देता हूँ। मध्य हिमालय के अंदर सबसे पहले आपको ये टॉपिक लिखना होगा साथियों, भी मध्य हिमालय है वो महान हिमालय के दक्षिण के अंदर स्थित है। ये महान हिमालय 2 नंबर की रेंज, इसके दक्षिण के अंदर यानी इसके नीचे वाला हिमालय कौन सा आ जाएगा, मध्य हिमालय। और शिवालिक हिमालय के उत्तर के अंदर स्थित है। भी देखो, ये अगर आपका पता है भी, ये ऊपर आ जाएगा कौन सा, ट्रांस हिमालय पहला पार्ट। दूसरा आ जाएगा साथियों महान हिमालय, ये आ जाएगा ट्रांस, ये आ गया महान। और महान के बाद में ये आ जाएगा साथियों मध्य, ठीक है। और मध्य के बाद में ये आ जाएगा शिवालिक। ये 4 हैं जो उत्तर से दक्षिण के अंदर स्थित हैं। अभी देखो मध्य को पढ़ना है तो मध्य हिमालय की जो लोकेशन है वो महान हिमालय के तो दक्षिण के अंदर स्थित है, और शिवालिक हिमालय के उत्तर के अंदर स्थित है। सबसे पहला पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए, महान हिमालय की लोकेशन कहाँ से है, ठीक है। जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई औसतन है, वो सारी की सारी चीजें साथियों आपको नोट करवाई जाएगी। लेकिन मैप के अंदर आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि जो मध्य हिमालय है ना वो महान हिमालय के तो दक्षिण के अंदर स्थित है, और शिवालिक हिमालय के किस ओर है, शिवालिक हिमालय के उत्तर के अंदर स्थित है, ठीक है। ये इसकी लोकेशन है। तो सबसे पहले साथियों आप क्या लिखोगे, सबसे पहले इसके अंदर आप ये चीज लिखोगे, महान हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय महान के दक्षिण में तथा, महान के दक्षिण में तथा शिवालिक, शिवालिक के उत्तर में स्थित है, शिवालिक के उत्तर में स्थित है, शिवालिक के उत्तर में स्थित है। कौन सा हिमालय साथियों, मध्य हिमालय। कहाँ पे स्थित है, महान के तो दक्षिण के अंदर है। मैंने आपको मैप के अंदर ये देखो, मैप के अंदर समझा के आया हूं अभी, महान के तो दक्षिण के अंदर स्थित है और शिवालिक के उत्तर के अंदर स्थित है, पहली बात, ठीक है। जिसे मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसे मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता था, जिसे मध्य हिमालय, हिमालय या लघु हिमालय के नाम से, दूसरा नाम है इसका लघु हिमालय, लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई बात। दूसरा नाम कौन सा साथियों, दूसरा नाम है इसका लघु हिमालय। मध्य हिमालय तथा लघु हिमालय एक ही बाग के पार्ट हैं, ठीक है। इसके बाद में साथियों इसका जो 2 नंबर पॉइंट आप लिखोगे, 2 नंबर पॉइंट के अंदर आपको एक चीज लिखनी है, क्या लिखोगे आप, इसकी शुरुआत साथियों, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जम्मू कश्मीर से।
इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से लेकर अंतिम बिंदु अरुणाचल प्रदेश तक। तक फैला हुआ है। कहाँ से शुरू होता है साथियों? यह होता है जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और अंतिम बिंदु इसका कौन सा है? अंतिम बिंदु कहाँ तक है इसका? अंतिम बिंदु है साथियों अरुणाचल प्रदेश तक। दूसरी बात, पहली बात, मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण के अंदर, शिवालिक हिमालय के उत्तर के अंदर स्थित है। इसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात, इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से होती है और इसका अंतिम पॉइंट कहाँ पे है साथियों? अंतिम पॉइंट इसका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ तक फैला हुआ है ये फैला हुआ है साथियों अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ तक फैला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर तक फैला हुआ है। समझ में आ गई? अभी तीसरी बात साथियों इसकी क्या करते हैं? तीसरी बात इसके अंदर जो देखने योग्य है वो है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तीन चीजें इसके अंदर पूछी जाती है। क्या कुछ पूछा जाता है साथियों? इसकी ज्यादा से ज्यादा आपको क्या पूछी जाएगी? ज्यादा से ज्यादा इसकी साथियों औसतन ऊंचाई पूछी जाएगी। 3 नंबर पॉइंट इसका लिख लेना, इसकी औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई की बात करें तो साथियों औसत ऊंचाई कितनी आ जाएगी? औसत ऊंचाई आ जाएगी साथियों 3700 से 4600 मीटर। ठीक है। इसकी औसत चौड़ाई की बात करें तो लगभग लगभग 80 किलोमीटर। क्या है? औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर ये चौड़ाई के अंदर है। ठीक है। औसत लंबाई की बात करें, ये सारी औसतन है ये। ठीक है। औसत लंबाई, तीन चीजें हर एक हिमालय की आपको पता होनी चाहिए। इसकी औसत लंबाई कितनी है साथियों? लगभग लगभग साथियों 2500 किलोमीटर है। इसके अंदर औसत लंबाई, औसत चौड़ाई और औसत ऊंचाई आ जाएगी। ऊंचाई मीटर के अंदर होगी, बाकी दोनों की दोनों चीजें किसके अंदर होगी साथियों? किलोमीटर के अंदर होगी। इसकी जो औसत चौड़ाई है वो कितनी है? 80 किलोमीटर है। इसकी जो औसत लंबाई है वो कितनी है साथियों? 2500 किलोमीटर है। औसत लंबाई 2500 किलोमीटर कैसे है साथियों? जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर से शुरू होता है अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो कितनी हो जाएगी इसकी औसत ऊंचाई? औसत ऊंचाई इसकी औसत लंबाई कितनी हो जाएगी साथियों? 2500 किलोमीटर हो जाएगी। समझ में आ गई ना बात? दूसरी बात। ठीक है। ये तीन चीजें इसके अंदर मैंने आपको लिखा दी। अभी इसके बाद में साथियों नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट के अंदर आपको इसको क्या लिखना है? इस श्रृंखला के अंदर, या आप लिख सकते हो इस पर्वतमाला के अंदर, इस श्रेणी में स्लेट तथा चूना पत्थर की चट्टानें मिलती है। कौन कौन सी मिलती है साथियों? एक तो स्लेट तथा चूना पत्थर की चट्टानें मिलती है। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट साथियों इसका आप क्या लिखोगे? मध्य हिमालय का पांचवें के अंदर लिखोगे इस श्रृंखला में साथियों वर्ष जब शीत ऋतु होती है ना, इस श्रेणी में शीत ऋतु के अंदर 3-4 माह बर्फबारी बर्फबारी होती है। क्या होती है साथियों? बर्फबारी होती है। तथा ग्रीष्म ऋतु के अंदर, ग्रीष्म ऋतु के अंदर यह बर्फ बर्फ पिघलने के कारण यहाँ घास के
घास के मैदानों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है साथियों? घास के मैदानों का निर्माण होता है। क्यों होता है घास के मैदानों का निर्माण? क्योंकि यहाँ शीत ऋतु के अंदर साथियों लगभग लगभग 3-4 माह क्या पाई जाती है? 3-4 माह यहाँ पे बर्फ पाई जाती है। फिर वो बर्फ जब ग्रीष्म ऋतु के अंदर यानी गर्मियों के अंदर जब वो बर्फ पिघलती है ना, तो उस पिघलने के कारण जो पानी बनता है, उस पानी से यहाँ पे क्या होता है साथियों? उस पानी के कारण यहाँ पे घास के मैदानों का निर्माण होता है, जिन्हें कश्मीर के अंदर मर्ग कहा जाता है। कश्मीर के अंदर ही पाए जाते हैं ये, ठीक है, जिन्हें कश्मीर के अंदर मर्ग कहा जाता है। लिख लेना। जिन्हें कश्मीर में मर्ग, इंपॉर्टेंट शब्द है साथियों, मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? जिन्हें कश्मीर के अंदर मर्ग कहा जाता है। अभी सिंपल सा क्वेश्चन देखो, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है मर्ग किसका नाम है। आपको दे देगा घास के मैदान का, वर्षा का, वायु का, या एक ऑप्शन और दे देगा। तो किसका मैदान, किसका नाम है साथियों? मर्ग घास के मैदानों को कहा जाता है। कहाँ पे पाए जाते हैं ये घास के मैदान? ये पाए जाते हैं साथियों मध्य हिमालय के अंदर। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे शीत ऋतु के अंदर बर्फ पड़ती है, और जब ग्रीष्म ऋतु के अंदर वही बर्फ पिघलती है, तो उस पिघलने के कारण साथियों इन मर्ग के मैदानों का, या आप बोल सकते हो घास के मैदानों का निर्माण होता है, जिन्हें मर्ग कहा जाता है। उदाहरण के लिए 3-4 घास के मैदान आपको पता होने चाहिए, तो उदाहरण लिख लेना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे साथियों सोनमर्ग। ठीक है, पहला क्या आ जाएगा साथियों? सोनमर्ग। सोनमर्ग के बाद में गुलमर्ग। गुलमर्ग के बाद में साथियों आ जाएगा तानमर्ग। ये 3-4 एग्जाम्पल लिख लेना, ताकि आपको पता हो। ये घास के मैदान है, कहाँ पे पाए जाते हैं साथियों? कश्मीर के अंदर पाए जाते हैं। कश्मीर के अंदर ये पाए जाते हैं, और किस पर्वत श्रृंखला के ऊपर पाए जाते हैं? तो मध्य हिमालय के ऊपर पाए जाते हैं। ये इसका साथियों चौथा और पांचवा पॉइंट नोट कर लेना। इसके बाद में साथियों लघु हिमालय की जो श्रेणियां हैं, ठीक है, लघु हिमालय की जो श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों के बारे में हम पढ़ेंगे। लघु हिमालय की मुख्य श्रेणियां लिख लेना। मुख्य श्रेणियां क्या लिखोगे साथियों? लघु हिमालय की मुख्य श्रेणियां लिखोगे। मुख्य श्रेणियों के अंदर क्या कुछ आ जाएगा साथियों? मुख्य श्रेणियों के अंदर पहली चीज जो आपको लिखनी है, वो चीज आप क्या लिखोगे? सबसे पहला आ जाएगा पीर पंजाल। ये इसकी पर्वत श्रेणी है। कहाँ पे पाई जाती है साथियों पीर पंजाल? तो ये पाई जाती है साथियों जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पे पाई जाती है? ब्रैकेट के अंदर लिख लेना, जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है एक, ठीक है। इसके बाद में साथियों दूसरा आप अगर लिखना चाहो तो इसको लिख लेना, धौलाधर। क्या है साथियों? धौलाधर है। दूसरी पर्वत श्रृंखला इसकी कौन सी आ जाएगी साथियों? धौलाधर आ जाएगी दूसरी पर्वत श्रृंखला। दूसरी लिख लेना साथियों धौलाधर। धौलाधर पर्वत श्रृंखला के अंदर साथियों आपको एक चीज लिखनी है। वो क्या लिखनी है साथियों? यह हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। क्या है? कौन सी साथियों? धौलाधर। तीसरी पर्वत श्रेणी की बात करते हो तो तीसरी कौन सी आ जाएगी साथियों? नाग टिब्बा। कौन सी आ जाएगी पर्वत श्रृंखला? नाग टिब्बा। नाग टिब्बा कहाँ पे पाई जाती है? उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे पाई जाती है साथियों? उत्तराखंड के अंदर। इसके बाद में साथियों जो चौथी आप लिखोगे, चौथी का क्या नाम आ जाएगा? महाभारत श्रेणी। क्या नाम आ जाएगा साथियों? महाभारत। कहाँ पे पाई जाती है साथियों? महाभारत ये पाई जाएगी साथियों नेपाल के अंदर। कहाँ पे पाई जाएगी? नेपाल के अंदर। और पांचवी चीज साथियों जो इसकी आप लिखोगे, वो क्या लिखोगे साथियों? ब्लैक माउंटेन। क्या लिखोगे? ब्लैक माउंटेन लिखोगे।
ब्लैक माउंटेन कहाँ पे पाया जाता है साथियों? ब्लैक माउंटेन आप लिखोगे भूटान के अंदर। कहाँ पे पाया जाता है? भूटान के अंदर आप लिखोगे भूटान। ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं किसकी साथियों? लघु हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं। टॉपिक पॉइंट नंबर इसका है। इसके बाद में साथियों इस हिमालय के अंदर जितने भी आपको पता है ना घूमने के स्थल होते हैं, जैसे हम मसूरी जाते हैं, शिमला जाते हैं, कुल्लू जाते हैं, मनाली जाते हैं, सारे के सारे हिल स्टेशन घूमने के जो स्थान हैं जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़िया बढ़िया, वो सारे के सारे इसी पर्वत श्रृंखला के ऊपर है। इसीलिए इसके प्रमुख पर्यटन स्थल से भी कई बार क्वेश्चन बन सकता है भी निम्नलिखित में से किस श्रृंखला के ऊपर मसूरी नाम का पर्वत श्रृंखला या मसूरी नाम का पर्यटन स्थल पाया जाता है। इस प्रकार से साथियों इसके ऊपर क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है। तो आप क्या लिखोगे? प्रमुख पर्यटन स्थल इसके लिखोगे। पॉइंट नंबर 6, मुख्य पर्यटन, मुख्य पर्यटक स्थल, हिल स्टेशन जिसको बोलते हो, पर्यटक स्थल, मुख्य पर्यटक स्थल। पहला क्या लिखोगे साथियों? पहला आप इसके अंदर लिखोगे श्रीनगर, घूमने की जगह है ना, श्रीनगर। श्रीनगर के बाद में साथियों दूसरा कौन सा लिखोगे? दूसरा लिखोगे नैनीताल। कौन सा लिखोगे? नैनीताल। नैनीताल भी घूमने की, नैनीताल। नैनीताल के बाद में साथियों आप लिखोगे मसूरी। क्या लिखोगे? मसूरी लिखोगे। मसूरी को तो सब जानते हैं ना, आईएएस की ट्रेनिंग सेंटर है मसूरी के अंदर। देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? मसूरी के अंदर। और मसूरी हिल स्टेशन कहाँ पे पाया जाता है साथियों? मसूरी हिल स्टेशन पाया जाता है मध्य हिमालय के ऊपर और उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ये कहाँ पे है साथियों? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। मसूरी के बाद में आप लिख लोगे साथियों, नेक्स्ट है शिमला। क्या लिखोगे? शिमला। शिमला के बाद में साथियों आप लिखोगे कुल्लू। क्या लिखोगे? कुल्लू लिखोगे। कुल्लू। कुल्लू के बाद में आप आ जाएगा साथियों आपका मनाली। कौन सा आ जाएगा? मनाली आ जाएगा। तो ये जितने भी हिल स्टेशन है ना, ये सारे के सारे कहाँ पे पाए जाते हैं साथियों? ये सारे के सारे पाए जाते हैं मध्य हिमालय के ऊपर। और लिखना चाहो तो लाहौल स्पीति लिख लेना, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पर्यटन स्थल है लाहौल स्पीति। कहाँ पे है साथियों? हिमाचल प्रदेश के अंदर। आगे लिख लेना एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये इतने मुख्य मुख्य हैं। नैनीताल है, श्रीनगर है, मसूरी है साथियों, शिमला है, कुल्लू, मनाली, लाहौल समिति, ये सारे के सारे मुख्य पर्यटन स्थल हैं। दार्जिलिंग भी आ जाएगा इसके अंदर। पश्चिम बंगाल के अंदर हिल स्टेशन पाया जाता है जो मध्य हिमालय के ऊपर ही है साथियों। ठीक है, इसके बाद में साथियों नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट के अंदर इसके अंदर हमें और क्या चीज लिखनी है? और लिखनी है इस श्रृंखला के ऊपर जो दर्रे पाए जाते हैं। दर्रा तो आप समझते हो ना, मुख्य दर्रे कौन कौन से हैं? मुख्य दर्रे। मुख्य दर्रे साथियों इस श्रृंखला के अंदर मेन हैं जो दो ही हैं। कौन कौन से हैं? दो दर्रे मुख्य हैं इसके अंदर। एक आ जाएगा साथियों पीर पंजाल और दूसरा आ जाएगा बनिहाल। पहला आ जाएगा साथियों पीर पंजाल, जहां से क्वेश्चन बनता है पीर पंजाल, और दूसरा आ जाएगा पहला दर्रा, और दूसरा आ जाएगा साथियों बैनीताल। कौन सा आ जाएगा साथियों? बैनीहाल, सॉरी, बेनिहाल दर्रा। ठीक है, ये दो मुख्य मुख्य इसके क्या आ जाएंगे साथियों? दर्रे आ जाएंगे। ठीक है, दो दर्रे इसके याद रखने हैं। दर्रों के बाद में साथियों जो इसकी अंतिम चीज है वो आप लिखोगे घाटी। कौन कौन सी पाई जाती है इस श्रृंखला के ऊपर? मुख्य घाटी। मुख्य घाटी के अंदर साथियों एक तो जम्मू घाटी इसके अंदर आएगी। कौन सी आएगी? आएगी साथियों कश्मीर घाटी, सॉरी, कश्मीर घाटी इसके अंदर आएगी। पहली घाटी है कश्मीर घाटी। कौन सी हिमालय रेंज के ऊपर है साथियों? मध्य हिमालय के ऊपर। दूसरी जो आएगी वो आएगी साथियों कुल्लू घाटी। कौन सी आ जाएगी? कुल्लू घाटी। कौन सी आ जाएगी? कुल्लू घाटी आएगी। कुल्लू के बाद में जो साथियों तीसरी और अंतिम आएगी वो कौन सी आएगी? वो आ जाएगी साथियों कांगड़ा घाटी। कौन सी आ जाएगी? कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी आएगी। ठीक है, ये तीन प्रकार की इसके अंदर घाटियां पाई जाती हैं। ये टोटल साथियों मध्य हिमालय के मैंने आपको 9 पॉइंट लिखवाए हैं। 9 के 9 साथियों आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, औसतन ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई इसकी पता होनी चाहिए। कौन कौन सी इसकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कौन कौन से इसके घूमने के स्थल हैं, कौन कौन से इसके पर्यटन स्थल हैं, मुख्य दर्रे कौन कौन से हैं, मुख्य घाटियां कौन कौन सी है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ साथियों। मध्य हिमालय की रेंज मैंने आपको बता दी कहाँ से लेके कहाँ तक पाया जाता है। 2 नंबर पॉइंट इसके अंदर क्या था? यह है महान हिमालय के तो दक्षिण के अंदर है और शिवालिक हिमालय के उत्तर के अंदर पाया जाता है।
इसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से लेकर और अंतिम बिंदु इसका कहाँ तक है साथियों, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4600 मीटर है साथियों। औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है और औसत लंबाई 2500 किलोमीटर है। ठीक है, इस श्रेणी के अंदर चूना या स्लेट पत्थर की चट्टानें पाई जाती है साथियों। इस श्रेणी में शीत ऋतु के अंदर 3-4 माह बर्फ होती है और ग्रीष्म ऋतु के अंदर जब वही बर्फ पिघलती है ना, तो उस पिघलने की बर्फ से जो पानी है, उस पानी से साथियों घास के मैदानों का निर्माण होता है, जिसे कश्मीर के अंदर मर्ग कहा जाता है। और उदाहरण के तौर पे मैंने आपको सोनमर्ग, गुलमर्ग और तानमर्ग 3 उदाहरण इसके बताए थे। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट के अंदर लघु हिमालय की मुख्य श्रेणी कौन कौन सी है, पहली पीर पंजाल आ जाएगी, जम्मू कश्मीर के अंदर है। धौलाधर आ जाएगी, हिमाचल प्रदेश के अंदर है श्रेणियां। और धौलाधर के आगे आप लिख लेना हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे लंबी श्रेणी है ये, कौन सी, धौलाधर। तीसरी आ जाएगी साथियों नाग तिब्बा, उत्तराखंड के अंदर है। महाभारत रेंज आ जाएगी नेपाल के अंदर, और ब्लैक माउंटेन आ जाएगा साथियों भूटान के अंदर। इसके बाद में पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं साथियों, पर्यटन स्थल श्रीनगर आ जाएगा, नैनीताल आ जाएगा, मसूरी आ जाएगा, शिमला आ जाएगा, कुल्लू आ जाएगा, मनाली आ जाएगा, और लाहौल स्पीति आ जाएगा। और एक दार्जिलिंग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उसका कहाँ पे पाया जाता है दार्जिलिंग, वो पाया जाता है साथियों इसके अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, इसके बाद में साथियों इसके दर्रे की बात करते हैं तो 2 दर्रे पीर पंजाल और बैनीहाल दर्रे पाए जाते हैं। घाटी की बात करते हैं तो कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी, 3 प्रकार की इसके अंदर मेन मेन घाटियां पाई जाती हैं साथियों। 3 प्रकार के मैंने आपको अब तक हिमालय पढ़ा दिए, कौन कौन से, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय। कल की क्लास के अंदर साथियों हम पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। कौन सा, शिवालिक हिमालय पढ़ेंगे साथियों कल की क्लास के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो साथियों क्लास को शेयर कीजिएगा। अगर आप नाना क्लासेस के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं साथियों कल की क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे साथियों शिवालिक हिमालय। ठीक है, अभी इसके बारे में तब तक आप पढ़ लेना, नोट्स बना लेना। कल की क्लास के अंदर मिलेंगे शिवालिक हिमालय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।